नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली डी स्कूल पर। और आज कक्षा 9वीं के लिए कार्यपत्रक संख्या 73 है, जो कि रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी से लिया गया है। आज हम इसको पढ़ेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं इसको कि इसमें क्या लिखा गया है। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त स्त्रियों के प्रति रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करते हुए स्त्रियों को प्राप्त होने वाली शिक्षा के माध्यम से उसमें बढ़ते हुए आत्मविश्वास तथा साहस को दर्शाया है। इसमें लेखक या जो है एकांकीकार जिन्हें कहेंगे वो है जगदीश चंद्र माथुर है। और एकांकी लगभग नाटक का एक भाग या उसका छोटा रूप होता है। आपने रामलीला देखी होगी, वह भी नाटक का एक रूप है। सिनेमा को इसका आधुनिक रूप कह सकते हैं। तो जो एकांकी है वह एक नाटक का एक छोटा रूप है। और जैसे कि आपने कभी रामलीला देखी होगी, तो वह भी एक नाटक का ही एक रूप है। और जैसे सिनेमा है तो वह आधुनिक रूप है नाटक का, यानी कि आज के समय में सिनेमा के माध्यम से या नाटक को दिखाया जाता है। नाटक या एकांकी में मंच पर अभिनय द्वारा किसी विषय को प्रस्तुत किया जाता है, जिससे सभी दर्शक सहज दृढ़ सहज ढंग से जो है ज्ञान और मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो नीचे दिए गए एकांकी के अंश को पढ़कर उससे संबंधित उत्तर दीजिए। तो अब हम इस एकांकी को पढ़ेंगे और इसका नाम है रीढ़ की हड्डी। और इसके जो लेखक है यानी कि एकांकीकार है वे हैं जगदीश चंद्र माथुर जी। और इसको पढ़ना शुरू हम करते हैं कि मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिस महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति की बात की जा रही है जो कि अधेड़ उम्र का है, और उसने क्या पकड़ रखा, वह पीछे पीछे कमरे में घुसता है। और उस कमरे में वह उसके हाथ में क्या है, एक तख्त जो है वो पकड़ी हुई है, और दूसरी तरफ से उसका सिरा किसने पकड़ रखा, नौकर ने पकड़ा है। तो यहाँ पर उनके बीच संवाद होता है। संवाद लेखन में भी ऐसे ही होता है। चलिए पढ़ते हैं इसको कि बाबू बोलते हैं, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को ऊपर मोड़ दे, उधर बस 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 बस। तो नौकर बोलता है, बिछा दूं साहब। तो बाबू बोलते हैं, जरा तेज आवाज में बोलते हैं, और क्या करेगा। परमात्मा से यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या। बिछा दूं साहब। और यह पसीना किस लिए बहा है। यहाँ पर नौकर को डांट रहे हैं। नौकर तख्त बिछाता है, ही। हंसता क्यों है। बाबू बोलते हैं, हंसता क्यों है। अबे हमने भी जवानी में कसरतें की है। कलशों से नहाता था लोटों की तरह यह तख्त एक चीज है, उसे सीधा कर यूं। हाँ बस, और सुन, बहू जी से दरी मंगा ला, इसके ऊपर बिछाने के लिए चादर भी। कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेज पोस्ट ठीक करते हैं। एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं। कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। तो घर की मालकिन जो है वो प्रेमा है। और जो है गंदुमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज में से जाहिर होता है कि किसी काम में बहुत व्यस्त है। उसके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब रामस्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा,
मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या क्या जरूरत पड़ गई। एक तो वैसे ही जल्दी में। तो रामस्वरूप, धोती? एक सवाल की तरह बोलता है, धोती? तो प्रेमा, हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। तो रामस्वरूप बोलता है, लेकिन तुमसे धोती किसने मांगी? धोती मांगी किसने? तो प्रेमा बोलती, यही यही तो कह रहा था रतन। तो यहाँ पर यह संवाद समाप्त होता है। अगले कार्यपत्रक में हम उसको पढ़ेंगे। और चलिए इसके प्रश्नों की ओर चलते हैं कि प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्य हिंदी की कौन सी विधा में लिखा गया है? सही विकल्प चुने। तो जैसे कि ऊपर बताया गया है, यह एक एकांकी है। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, इस एकांकी को किसने लिखा है? तो बताया था मैंने कि इसके जो लेखक है, एकांकीकार है, वह है जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। अगला है प्रश्न नंबर 3, यह एकांकी किस विषय पर लिखा गया है? तो सबसे पहली लाइन में है कि महिलाओं के समाज में महिलाओं की स्थिति के ऊपर यहाँ पर इसमें लिखा गया है कि वह किस तरह से है। और अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4, इसके विभिन्न व्यक्तियों या पात्रों के नाम लिखिए। तो हमने देखा बाबू, नौकर, प्रेमा, रामस्वरूप। ठीक है, रामस्वरूप वही है बाबू। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या है कि अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, रीढ़ की हड्डी नहीं होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ स्वावलंबी नहीं होना या किसी बात पर खुद का निर्णय नहीं ले पाना। इसका इसका 2 वाक्य प्रयोग कीजिए। तो रीढ़ की हड्डी नहीं होना जो है, यह एक मुहावरा है और इसका अर्थ क्या होता है कि स्वावलंबी नहीं होना या किसी बात पर खुद का निर्णय नहीं ले पाना। तो इस पर ये 2 वाक्य आपको लिखने हैं कि जो स्वावलंबी नहीं है और जो खुद के निर्णय नहीं ले सकता, तो उस पर 2 वाक्य लिखने हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6 कि अपने आसपास किसी देखे हुए नाटक या नुक्कड़ नाटक के बारे में लिखिए। तो यदि आपने कोई नाटक देखा हो, नुक्कड़ नाटक देखा हो, तो उसके बारे में आपको लिखना है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 में कोई भी हो सकता है, वह आपके विद्यालय में या आपके आस पड़ोस में कहीं भी, तो उस पर जरूर लिखिए। तो ये था आज का कार्यपत्रक संख्या 73। उम्मीद है कि यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इससे आगे हम पढ़ेंगे अगले कार्यपत्रक में। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।